तो आज हम लोग खेल रहे होते हैं BR रैंक का मैच शुरू होती है हम लोग ऑब्जर्वेटरी पे उतर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बंदों के आने के चांसेस कम होते हैं और जिसकी वजह से प्लस भी ज़्यादा लग जाती है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेटरी उतरते हैं। ऑब्जर्वेटरी उतरने के बाद सबसे पहले तो हमारी ये चीज़ होती है कि हमें अच्छी गन मिल जाए ताकि अगर इधर कोई बंदा उतरा हो तो हमारे पास अच्छी लूट हो के हम उसे आराम से फिनिश कर दें। जैसे ही यहाँ पे मैं उतर रहा होता हूँ मेरी बहुत गंदी लैंडिंग होती है जिसकी वजह से मैं बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से जैसे ही मैं जंप मारता हूँ मेरी 110 की हेल्थ चली जाती है। यहाँ से मैं थोपसर उड़ा लेता हूँ फिर UMP। ऐसे ही थोड़ी देर लूट करने के बाद हमारी लूट कंप्लीट हो जाती है और मेरे दोस्त ने यहाँ पे हिटलिस्ट लगाया होता है तो मैं भी फ़ौरन से उसके पीछे चल जाता हूँ। मैं लॉन्च पैड को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे जाके मैं इस ट्री के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब इसकी टहनी के ऊपर मैं था लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ से व्यू नहीं क्लियर आ रहा। थोड़ा सा जैसे ही मैं राइट पे होता हूँ मैं यहाँ से क्या कहते हैं राइट पे होने लगता हूँ और जैसे ही मैं होता हूँ मैं नीचे गिर जाता हूँ। सामने वाले घर में बंदे थे इसलिए मैं इधर आकर मेडकिट मारने लगता हूँ लेकिन तभी पास से एक गाड़ी गुजरती है उसके अंदर भी एनिमी था इसलिए पहले मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ कवर लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ लॉन्च पैड से चलते हैं। जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ कि बंदे मुझे मार लग पड़े मैं उधर के जैसे ही ग्लूवल लगाता हूँ। मैं थोड़ा ऊंचाई पे था हाइट पे तो वो मुझे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरा प्लेयर अकेला बचा था उसकी भी हेल्थ नहीं थी। अब वो बस यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे जा रहा होता है वो सामने गाड़ी थी वो गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है ताकि वो मुझे रिवाइव दे सके। अब यहाँ से वो 200 टोकन और क्लेम करते हैं और मुझे रिवाइव देने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसका अभी मोबाइल लैग कर और नेट नहीं सही आ रहा है इसलिए वो पहले तो मुझे यहाँ से सुपर रिवाइव कर देता है। अब जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ मुझे चाहिए थी अच्छी गन। यहाँ पे पास ही में ड्रॉप था मैं लेकिन वहाँ पे नहीं उतरता क्योंकि मेरे पास अभी गन नहीं थी इसलिए मैं अभी इनमें से किसी एक घर पे उतरता हूँ। ये जो रेड वाला घर है इस पर मैं उतरने लगता हूँ। गन की लूट करने के बाद मैं ड्रॉप पे जाता हूँ लेकिन मेरा दोस्त चला जाता है। थोड़ी देर ड्रॉप पे बैठने के बाद मेरा दोस्त अब जाने लगता है तो मैं यहाँ पे खेलता है इसलिए मैं इधर मूवमेंट कर रहा होता हूँ ताकि कोई बंदा गोली मारे तो मैं उसकी गोलियों से बच सकूँ। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप को पूरी तरह चार्ज कर रहा होता हूँ। मुझे लगता है इसमें से कोई अच्छी गन निकलेगी जैसे ओम ग्रोज़ा लेकिन इसमें से एक बेकार सी गन निकलती है M249X लेकिन वो भी एक अच्छी गन है लॉन्ग रेंज के लिए। अब यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के अपने फ्रेंड के पास जा रहा होता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी लूट और कर लूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी अच्छा बैकपैक नहीं है। अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा अपनी वही पुरानी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और अपने दोस्त के पास जा रहा होता हूँ क्योंकि उसके पास वहाँ पे थोड़े बंदे थे। उसने मुझे कहा था कि अपने पास और मेरे पास बंदे हैं। वो यहाँ पे सामने से एनिमी उसको डैमेज देता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा एनिमी को डैमेज दे देता है। जैसे एनिमी उसे बच के भाग रहा था मैं यहाँ पे 3 गोली मार के उसका किल चोरी कर लेता हूँ और जैसे उसका यहाँ पे किल चोरी होता है वो शबलम जो भी उसके मुंह में आ रहा था वो बोलने लगता है कि किल चोर। अब जैसे ही यहाँ पे मैं लूट करता हूँ साथ ही में अरसलान खुला हुआ था। मैं सोचता हूँ कि पहले अरसलान में जाकर थोड़ी सी लूट कर मैं गाड़ी में बैठता हूँ लेकिन मैंने उसका किल चोरी किया था इस वजह से उसे गुस्सा आया होता है। वो जल्दी से उतर के मेरी गाड़ी को ब्लास्ट करने लगता है। अब जैसे ही मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है इसलिए मैं उतरता हूँ और अरसलान भी कुछ अच्छा नहीं था। सारा बेकार सा अरसलान आया हुआ था इसलिए मैं जल्दी से स्कार थी वो भी मेरे पास थी पहले से मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता हूँ क्योंकि मुझे कुछ टोकन क्लेम करने थे ताकि मेरा बफ़ भी गोल्डन बफ़ एक्टिवेट हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पे मेरे टीममेट की तरफ कुछ बंदे अपनी नज़ाकत के साथ आ रहे थे। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि उसका किल चोरी कर लूँगा क्योंकि सामने 2 बंदे थे एक को वो मार देगा एक को मैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पे ये अपनी कैसे प्रोनेस का मुजाहरा करते हुए 2 बंदों को ख़त्म कर देता है। अब जैसे ही यहाँ से मैं नीचे की साइड जा रहा होता हूँ पीछे से एक बंदा अपनी लोकेशन भेजता है हार्ट के ऊपर दिल के ऊपर बैठ के अपने बंदे को रिवाइव देने आया होता है लेकिन उसके पास बंदा होता है जिसकी वजह से वो उसे गोली मारता है तो हमें उसकी लोकेशन मिल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले उसके पास जाके उसे फिनिश करूँ लेकिन लगता है वो 2 बंदे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से जाता हूँ। थोड़ा सा मैं सोच के जा रहा होता हूँ कि अगर वो आए मैं ग्लूवल को एक हाथ में ग्लूवल कर लेता हूँ और एक हाथ में गन। जैसे ही वो मुझे अपनी वहाँ से पीक देता है 1 हेड और 3 डैमेज। अब यहाँ पर उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी इसलिए मैं जल्दी से अपने हाथ में ग्लू मेल्टर पकड़ के उसके ऊपर फेंकता हूँ। दूसरे को भी एक लाल टमाटर देता हूँ। लाल टमाटर देने के बाद दूसरे की भी हेल्थ बहुत लो होती लेकिन एक यहाँ से तीसरा बंदा आ जाता है। उसको पता नहीं क्या चुल मच रही थी इसकी जल्दी से चुल ठंडी करते हैं लेकिन ये अपने आप को पैक कर लेता है। यहाँ पे मैं फ़ौरन से इधर लैंडमाइन लगा लेता हूँ ताकि ये जैसे ही निकले तो ये डैमेज हो जाए। अब जिन बंदों को मैंने उधर मारा था वो उनमें से एक आता है उसे डैमेज होता है
थोड़ी सी गोलियां मारने के बाद इसका भी मैं खेल तमाम कर देता हूँ। एक बंदा जो अंदर ग्लू वॉल में फंसा हुआ था उसे मेरा टीममेट ख़त्म कर देता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इनकी स्क्वाड को भी फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही टोकन क्लेम करने आया होता हूँ, लेकिन एक बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक पे चढ़ के आ रहा होता है, जिसकी वजह से दूर से उसका वो आ रहा होता है। जब कोई बंदा व्हीकल में बैठा होता है तो उसकी निशानदेही हो रही होती है और आवाज़ भी आ रही होती है। जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ वो बंदा अपने मॉन्स्टर ट्रक में मेरे सामने आके मेरी बैक साइड पे आके खड़ा हो जाता है। जैसे ही मुझे वो नज़र आता है मैं थोड़ी सी मूवमेंट करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ से लेफ्ट में जाता हूँ। वो बंदा भी बहुत बड़ा पागल था बोतरा, मैंने उसे यूएमपी का रेड मारा, बाद में उसकी हेल्प लो होगी। उसके पास ट्रोगन थी, वो चाहता तो मुझे नो कर सकता था, लेकिन वो इतना बड़ा नूबड़ा था मास्टर पे होने के बाद भी वो नूबड़ा था, क्योंकि अभी मेरा रैंक मास्टर और सामने से मास्टर वाली लॉबी है। यहाँ पे किस तरह मैं जोन को कवर करने लगता हूँ। ऐसे ही जोन को कवर करते करते मेडिकेट मारते मारते हम जा रहे होते हैं कि तभी मेरे फ्रेंड की यहाँ पे फ़ाइट हो जाती है। वो वहाँ पे आगे फ़ाइट कर रहा होता है और यहाँ पे मैं जोन के साथ फ़ाइट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मेरा गोल्डन बफ भी एक्टिवेट था, जिसकी वजह से मेरी ईपी कन्वर्जन रेट बढ़ा हुआ था, लेकिन ईपी तो यहाँ पे थी नहीं मेरे पास, तो इसीलिए सिर्फ मैक्सिम का यूज़ करते हुए मेडिकेट पे मेडिकेट मारी जा रहे थे। सामने यहाँ पे मेरी चील की नज़र से मुझे दो बंदे नज़र आते हैं जो आपस में अबलम शबलम लड़ाई कर रहे थे। एक के अंदर मैं मॉन्स्टर ट्रक को ठोकने के लिए जा रहा होता हूँ। जैसे ही उसके अंदर मॉन्स्टर ट्रक ठोकता हूँ, एक तो नॉक होता है, दूसरे को भी एक गोली मारने के बाद नॉक कर देता हूँ। जैसे मैं उसे फिनिश कर रहा होता तो मेरा दोस्त यहाँ पे अपना किल चोरी का मुजाहरा करते हुए उसे मारता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बंदा मैंने नॉक किया, जिसकी वजह से वो मेरा किल मुझे वापस मिल जाता। यहाँ पे मेरा दोस्त दोबारा वहाँ पे पीछे बंदे का रेड मार्क आ रहा होता है, उसके खून की बूंदें नज़र आ रही होती है, तो मेरा दोस्त उसके पास जाता है। जहाँ पे जाने के बाद उसकी फ़ाइट हो जाती है। यहाँ पे इसके लूट बॉक्स से मुझे मिलता है एक लॉन्च पैड लगाने के बाद मैं जैसे ही रेड घर के ऊपर क्या कहते हैं अपना लॉन्च पैड को सेट करता हूँ, और लॉन्च पैड को सेट करने के बाद मैं रेड घर के ऊपर जाके बैठता हूँ। इसके बाद मेरा दोस्त की फ़ाइट शुरू हो जाती है। मैं ऊपर से इस बंदे की पीक ले रहा होता हूँ कि जैसे ये मुझे नज़र आए मैं इसको लाल टमाटर मार दूँ, लेकिन ये बंदा बहुत तेज़ होता है, ये यहाँ से निकलता है। मेरा दोस्त अपने ट्रक को छोड़ के उतरता है। इसके पास होती है डबल बैरल, जिसे जो ये बहुत अच्छी चला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी यूएमपी किसी से कम है क्या? यूएमपी मेरी बहुत अच्छी चल रही होती है, इसलिए मैं अपनी यूएमपी को डबल बैरल के साथ एक्सचेंज नहीं करता। मेरा दोस्त मेरा वेट करते हैं, क्योंकि उसे पता था कि टीम में मैं ही एक प्रो बंदा हूँ, इसलिए मैं मौसे ट्रक पे उसके साथ जा रहा होता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं, पीछे से मुझे बंदे की गोली की आवाज़ आती है। जैसे ही सुनते हैं मेरे शेर के कान उठ जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे होराइज़न आइल चाहिए था, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त मर सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन सबको आ रही है। मौसे ट्रक में बैठा यहाँ से बंदा अपनी पीक देता है, मुझे गोली मारता है, मैं यहाँ से कवर में जाता हूँ। परमानेंट कवर का ये फ़ायदा होता है कि सामने वाला बंदा उसे तोड़ नहीं सकता। अब जैसे ही मैं इसे गोली मारने के लिए जा रहा होता हूँ कि तभी वो बंदा वहाँ से साइड पे हो जाता है, जिसकी वजह से गोली नहीं लगती। यहाँ पे वो बंदा पीछे से डैमेज दिए जा रहा था। मैं ग्लूवल की कमी नहीं थी हमारे पास, इसलिए ग्लूवल लगाता हूँ, क्योंकि ग्लूवल तो होती ही इसलिए अगर ग्लूवल में भी कंजूसी की तो यहाँ पे हमारी ग्लूवल को वो तोड़ देगा, हमारा यहाँ पे रैंक माइनस हो जाएगा। इतनी मुश्किल से आया तो बुया करना तुम्हारा बनता ही है। आलोक निकलता है, यहाँ से मैं साइड पे जाता हूँ, क्योंकि आलोक ने तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे तीसरा बंदा, एक तो बंदों की भरमार हुई पड़ी है। यहाँ पे मैं इस साइड से जा रहा हूँ, तो क्योंकि वो दो बंदे आपस में लगे हुए थे, किसी ने थर्ड पार्टी करके उसको भी मार दिया। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो कि सामने एक बंदा, वो देखें, वो नीले ड्रम के पीछे बैठा होता है M24 लेके, इसको भी पूरा लाल टमाटर मारने के बाद जैसे ही फिनिश करने जा रहा होता हूँ, एक डोमेट्री लगा लेता पागल का बच्चा। जैसे ही मैं किसी तरह ग्लूवल तो अब कमी हो चुकी थी, तो इसलिए मैं ये नीली वाली ग्लूवल को तोड़ता हूँ, जिसकी वजह से मेरी गोलियाँ भी ख़त्म। अब जैसे ही मैं उसे फिनिश करने के लिए जाता हूँ, मेरा किल चोरी हो जाता है। यहाँ पर टोकन क्लेम करने के बाद सोचते हैं अपने दोस्त को देंगे रिवाइव, लेकिन जोन अब बहुत बुरा काटने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से फ़ौरन आके हम मार लेते हैं एक सुपर मेडिकेट। सामने की तरफ तीन बंदे आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से होता है एक मॉन्स्टर ट्रक पे और दो होते हैं वही सादे बंदे, यानी अपने पैरों के ऊपर। अब यहाँ से मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ये शिपयार्ड के जो ऊपर चढ़ने वाली जगह, जो कि नॉर्मल सी स्लैंग में भी आती है, यहाँ से बहुत अच्छा कवर मिलता है और बहुत अच्छी फ़ाइट होती है, तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद मैं सोचता हूँ लॉन्च पैड से कहीं चढ़ूँ, लेकिन जोन काफ़ी जल्दी छोटा होता है, इसलिए मैं चढ़ता नहीं। अब जहाँ से एक ट्रक वाला बंदा होता है, मैं सोचता हूँ कि ज़रूर ये ट्रक के पीछे छुपा होगा, क्योंकि ट्रक तो इसका ऐसे खड़ा है, ट्रक के आर पार गली जाती है नहीं। मैं इसलिए जल्दी से अपना 200 IQ लगाते हुए, वो बंदा भी मुझे नज़र आ चुका था, ग्रेनेड अब मैं अपने हाथ गोली मारने की कोशिश करता हूँ, लगती नहीं। अब मैं ग्रेनेड को हाथ में ढूंढता हूँ। अब इसे मैं जैसे इसके ऊपर करके पूरा नेड फेंकता हूँ, ये बंदा वहाँ से साइड हो जाता है। अब यहाँ पे पीछे से दो बंदे एक ही टीम के थे, ये बंदा अकेला, मैं भी सोलो में था।
अब मैं सोचता हूँ कि वो दो बंदों की लोकेशन मुझे नज़र आ गई है। एक के ऊपर पहले मैं अब ढूंढने लग पड़ता हूँ अपने ग्लोबल वाले सेक्शन फ्लैश फ्रीज को। अब जैसे ही मेरे हाथ में यहाँ पे ये लोग देते हैं पीक, और मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ फ्लैश फ्रीज। ये फ्लैश फ्रीज इनके ऊपर मारता हूँ, एक ड्रैगन ग्रेनेड, एक और ड्रैगन ग्रेनेड मारता हूँ इनके ऊपर। इनमें से एक बंदा हो जाता है नॉक। जैसे ही वो नॉक होता है मैं सोचता हूँ कि इसके पास जाके इसे मारूं, लेकिन इसका दूसरा बंदा इसे फ़ौरन से रिवाइव दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मामला थोड़ा ख़राब हो जाता है। एक बंदे को फ़ौरन से यूएमपी से नॉक करता हूँ क्योंकि उसके दूसरे को भी पूरा लाल टमाटर देने के बाद उसके पास सोलो 9 होता है। दोनों का काम तमाम हो जाता है। यहाँ पे मैं जैसे लूट कर रहा था जोन मेरे ऊपर आया था जो बहुत गंदा काट रहा था, इसलिए मैं दोबारा अपनी पहले वाली पुरानी अच्छी वाली जगह पे जाके मैं छुपने की ट्राई करता हूँ और इस कोशिश में मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। जैसे ही मैं इधर से ग्लू वॉल का कवर लेके ऊपर जाता हूँ वो बंदा नीचे हो जाता है अबलम शबलम पागल। अब जैसे ही मैं उस बंदे को देखता हूँ कि वो नीचे गया, यहाँ से मैं अपने क्या कहते हैं एक ग्रेनेड करता हूँ, एक और ग्रेनेड करता हूँ कि शायद वो बंदा बाहर है और उसका काम तमाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब यहाँ से मैं देख रहा हूँ बंदा इधर होता है, मैं इधर आता हूँ, उसके पास होती है M10 जो शोर में बहुत अच्छी चलती है, उसकी 2 गोली और मेरा काम तमाम, क्योंकि वेस्ट भी एक तरह से अब ख़त्म हो जानी थी उसकी M10 के बाद। अब क्योंकि इस जोन में कोई लेवल 2 की तो चलाएगा नहीं, उसके पास लेवल 3 की होनी है। बड़ी मुश्किलों से ग्लूवल करते करते उसकी M10 को किसी तरह रेड नंबर मारते हैं और यहाँ पे उसका काम तमाम और हमारा हो गया भैया। और इसी के बाद हमारी हो जाती है 52 की प्लस